नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर आपको सियासी गलियारे से बताएंगे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक बड़ा बयान दे दिया है। बार बार सीएम के स्वास्थ्य पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए निशांत ने यह कह दिया है कि पिताजी 100% स्वस्थ हैं। बिहार की जनता उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाए। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। मृदुभाषी स्वभाव के निशांत बहुत कम बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो कहा उनके शब्द कम थे, लेकिन उन शब्दों में दम था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार सीएम नीतीश पर उनके स्वास्थ्य को लेकर निशाना साधते हैं। कहते हैं सीएम टायर्ड हैं, रिटायर्ड अधिकारी सरकार चलाते हैं। तेजस्वी को जवाब आज नीतीश के बेटे निशांत ने दिया और कहा, आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। शायद ही इससे पहले किसी ने निशांत को इस तरह राजनीति पर ठोक कर बोलते हुए सुना होगा। निशांत ने 3 बड़ी बातें कही। पिताजी पूरी तरह स्वस्थ हैं, 100% ठीक है। बिहार की जनता से पिताजी को सीएम बनाने का अनुरोध किया और खुद की सियासत में एंट्री पर निशांत ने चुप्पी साध ली। राजनीति में आने की चर्चा पर निशांत ने कोई कमेंट नहीं किया और सवाल को टालते हुए चलते बने। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील कर रहे हैं। निशांत अपने पिता नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का अनुरोध कर रहे हैं। देखना होगा जनता बिहार की बागडोर किसे सौंपती है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम नीतीश को लेकर के बिहारी बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कही। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार का विकास कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनमें दैवीय शक्ति प्रवेश कर गई है। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिहार में 40 मेडिकल कॉलेज होंगे। जिस प्रकार से बिहार का विकास कर रहे हैं, इससे पहले कभी मैंने ऐसा नहीं देखा है। 40 मेडिकल कॉलेज बिहार में हो जाएगा, सोच भी नहीं सकता। ये कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को लगता है दैविक शक्ति आ गया है। एक नया शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी के साथ दैविक शक्ति आ गया। कुछ तो है, एकाएक उनके अंदर ये दैविक शक्ति आया है कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने जो मजबूत इच्छा शक्ति प्रगति यात्रा में दिखाई है, एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष से अलग हटकर एक व्यक्ति के रूप में भी मैं इस बात को देखकर अचंभित हूं। आश्चर्यजनक है। पूरे देश में इस तरह का कभी विकास का, प्रगति का जो स्पीड है, मैंने नहीं देखा है। मैं दैविक शक्ति नीतीश कुमार जी के साथ है। जो अच्छा काम करता है उसके साथ दैविक शक्ति होता है। और सीएम नीतीश में दैवीय शक्ति वाले दिलीप जायसवाल के बयान पर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिलीप जायसवाल के बयान पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह जाएगा। नीतीश कुमार को दैविक शक्ति है। पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे। तो वहीं नीतीश कुमार को भगवान बताने पर जेडीयू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता हमेशा ताकत दी है। नीतीश कुमार मजबूती से नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने ऐसी ही बातें कही हैं। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने इतनी ताकत हमेशा दी है कि पूरे लगन और निष्ठा के साथ उन्होंने इतने वर्षों तक बिहार के लोगों की सेवा की है, उनके दिलों में खास जगह बनाई है। अब राजद के लोग अलग अलग तरह की भ्रामक बातें करते रहते हैं, गठबंधन को लेकर प्रश्न उठाते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि नीतीश कुमार जी मजबूती से बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। यही बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने भी कही है। तो राजद के लोग दिवा स्वप्न देखते रहें,
बिहार की जनता हमेशा नीतीश जी को ही चुनेगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीएम मोदी के भरोसेमंद राजकुमार सिंह और आरके सिंह के खुलासे से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भीतरघात करने का आरोप लगाया और ये कहा कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव वो हारे नहीं बल्कि अपने लोगों ने ही साजिश रचकर हरवाया। क्या है आरके सिंह के गंभीर आरोप और बिहार बीजेपी में गुटबाजी और गद्दारी के दावे की सच्चाई, इस रिपोर्ट के जरिए देखें। आरके सिंह ने फोड़ा आरोपों का बम। हार नहीं, हराएगा। बिहार बीजेपी में गुटबाजी और गद्दारी। इसके पीछे वहां का एक नेता है जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि। बीजेपी में भीतरघात का लगाया आरोप। आई इन लोगों ने कुछ और नेताओं ने मिलकर के पवन सिंह को खड़ा कराया। आरके सिंह के खुलासे से खलबली। पार्टी टिकट दे दी तो हमारे खिलाफ जो प्रचार कर रहे थे वो प्रचार जारी रहा। राजकुमार सिंह, जो देश भर में आरके सिंह के नाम से जाने जाते हैं, 10 साल तक पीएम मोदी की कैबिनेट में रहकर केंद्रीय मंत्री के तौर पर ऊर्जा विभाग में कई बड़े बड़े काम किए। बार बार मोदी मंत्रिमंडल में इनका प्रमोशन भी हुआ। पहले राज्य मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार और फिर केंद्रीय मंत्री। ये है आरके सिंह की ताकत, उनकी उपलब्धि। देश के गृह सचिव रहे, लगातार 2 बार आरा से सांसद रहे। अब वही आरके सिंह ने फोड़ा है आरोपों का बम। आरके सिंह ने बीजेपी में भीतरघात का आरोप लगाया है, पार्टी में गुटबाजी और गद्दारी का बड़ा आरोप लगाया है। आरके सिंह के चेहरे पर आक्रोश है, मन में गुस्सा और ये माफ करने के मूड में नहीं है। आरके सिंह साफ कह रहे हैं कि साजिश रचने वाले, गद्दारी करने वाले बचेंगे नहीं। ये तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये हम छोड़ेंगे नहीं। एक तो आप देख रहे थे कि लोगों का क्या हालत है, कितने दुखी है। आरा में अभूतपूर्व विकास का काम करने वाले आरके सिंह अपनी हार को भूल नहीं पा रहे। करारी शिकस्त इन्हें पच नहीं रही, क्योंकि आरा के लोग इन्हें नाम से ही राजकुमार नहीं बल्कि काम के भी राजकुमार ही कहते आए हैं। इसलिए आरके सिंह को हार हजम नहीं हो रही, तभी वो बार बार कह रहे हैं, हमें तो अपनों ने हराया, गैरों में कहां दम था। टिकट दे दी तो हमारे खिलाफ जो प्रचार कर रहे थे वो प्रचार जारी रहा। टिकट देने के बाद भी आई इन लोगों ने कुछ और नेताओं ने मिलकर के पवन सिंह को खड़ा कराया। आरके सिंह खुलकर कह रहे हैं कि भोजपुरी अभिनेता और सिंगर पवन सिंह को बीजेपी के ही बड़े नेता और बाहुबली नेता ने पैसे देकर चुनाव में खड़ा करवाया। आरके सिंह हारे नहीं हैं, उन्हें हराया गया है। सिंह साहब साजिश का शिकार हुए हैं। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जांच कर कार्रवाई करेगा? क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व दोषियों पर एक्शन लेगा? पार्टी से गद्दारी करने वाले बचेंगे या बाहर होंगे? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह और आरा संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी पर भीतरघात का आरोप लगाया है, तो विपक्ष कहां चुप बैठने वाला था। महागठबंधन के नेता एक सुर में बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से साधा हुआ जवाब भी दिया जा रहा है। हम हारेगा निश्चित, मेरा दावा है, खुला दावा। हमसे षड्यंत्र करोगे, हम छोड़ देंगे कभी। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बीजेपी नेता ने साजिश के तहत आरा सीट से चुनाव हरवा दिया। बस इसी आरोप पर विपक्ष को बैठे बिठाए सत्ता पक्ष पर हमला बोलने का मौका मिल गया। पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे साबित होता है बीजेपी में एक नहीं बल्कि 4 गुट है। जमीनी स्तर पर पार्टी में कोई तालमेल नहीं है। एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है बीजेपी में। असल में गुट 3-4, और जहां तक एनडीए की तालमेल की बात है, जमीनी स्तर पर एमपी हो या विधायक हो वो नहीं दिखता है। तेजस्वी के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि आरके सिंह के बयान से बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र, चेहरा को उन्होंने उजागर करने का काम किया है। सहयोगियों को हराती है।
ये लोगों को समझ में आना चाहिए। विपक्ष बीजेपी पर हमले बोल रहा है तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सधा हुआ जवाब देते हुए कहा कि आरके सिंह ने ऐसा क्यों कहा, ये उन्हीं से पूछने पर पता चलेगा। अब तक उनकी बात नहीं हुई है, लेकिन अभी तक हमारी बात आरके सिंह जी से हो नहीं पाई है कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। उनसे बात होने के बाद फिर मैं मीडिया को डिटेल आरके सिंह की छवि तेज तर्रार पूर्व अफसर की रही है। मोदी कैबिनेट में बिजली के क्षेत्र में उनके किए कामों की तारीफ खुद प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा सीट से हारने के बाद जो आरोप आरके सिंह पार्टी के ही नेताओं पर लगा रहे हैं, उस पर सियासत बेहद गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और संजय के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और दिल्ली चुनाव में भले कांग्रेस शून्य की हैट्रिक लगाई हो, पर इस साल होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस बेहद गंभीर है। राहुल गांधी की यात्रा, फिर नए प्रभारी की नियुक्ति और अब पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बिहार में एंट्री। कांग्रेस चुनाव की चौतरफा तैयारी कर रही है, पर सवाल यही है कि कांग्रेस की ये तैयारी किस पर भारी पड़ने वाली है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार के लिए चुनावी साल है। बिहार में अपनी खोई जमीन को वापस लाने की जद्दोजहद कांग्रेस पूरी तरह से कर रही है। पहले पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने 2 बार प्रदेश का दौरा किया, फिर पार्टी के प्रभारी की नियुक्ति हुई। राहुल के खास और उनके सियासी दिमाग कहे जाने वाले कृष्णा अल्लावरू बिहार के नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए, जो गुरुवार को बिहार पहुंचे। अब शुक्रवार को कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी बिहार पहुंची। अलका पर महिला वोट बैंक को पार्टी से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी है। अलका कहती हैं, अब से लेकर बिहार चुनाव के आखिरी वोट पड़ने तक वो पटना में ही रहेंगी। पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको अब बिहार के 38 जिले, 40 लोकसभाएं और 243 हमारी जो विधानसभाओं में मुस्तैदी से दिखेगी। अलका लांबा कह रही हैं कि कांग्रेस ने मिशन बिहार शुरू कर दिया है। पटना से शुरू हुई बैठक पूरे राज्य भर में चलेगी। सभी जिलों में महिला विंग को दुरुस्त करने की योजना है, ताकि पार्टी अपने पुराने तेवर में लौट सके। वैसे कांग्रेस की चौतरफा तैयारी किस पर भारी पड़ने वाली है, इस पर कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमें सभी को साथ लेकर के चलने की प्रेरणा महाकुंभ से मिलती है, लेकिन इस पर भी भाजपा को अभी तक से ज्ञान नहीं हुआ है। अपने आप में ज्ञान वर्धन कर ले और आत्मबोध कर ले कि हम कहां पर देश को ले जा रहे हैं। मतलब ये कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ कूदने जा रही है। चुनाव में जीत की बात विपक्ष के दूसरे सहयोगी भी भले करें, पर कांग्रेस बिहार में पूरी तरह अपने दम पर खड़ी होना चाहती है। सालों पहले बिहार की सत्ता पर पकड़ ढीली होने के बाद कांग्रेस अब अपने पुराने तेवर में लौटना चाहती है। तैयारियों से इतना तो जरूर लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। महाकुंभ पर महासियासत जारी है। महाकुंभ पर लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और अखिलेश के बयान से नाराज बीजेपी ने यज्ञ का आयोजन किया। बीजेपी ने विपक्ष के नेताओं के लिए सद्बुद्धि की कामना की, तो आरजेडी ने बीजेपी के इस यज्ञ पर तंज कसा। महाकुंभ पर लालू प्रसाद, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के विवादित बयान पर सियासत जारी है। महाकुंभ पर विवादित बयान से नाराज बीजेपी ने पटना के शिव पार्वती हनुमान मंदिर में बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में महाकुंभ के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने हमला बोला और भगवान से उनकी बुद्धि के शुद्धि के लिए कामना की। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के नेताओं के जो बयान आए, उसके बाद अब बीजेपी के द्वारा बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ किया जा रहा है। ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव के द्वारा जो बयान दिए गए, उन बयानों को देखते हुए बीजेपी का देखिए हमला है। अनोखे तरीके से बीजेपी यहाँ पर विरोध भी कर रही है और बीजेपी के द्वारा बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ भी किया जा रहा है। के आयोजन का मकसद बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरह से लालू यादव, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने सनातनियों का कुंभ का अपमान किया, हम उनकी बुद्धि जो भ्रष्ट हुई उनको सही रास्ते पर लाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं और इसके लिए उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोधियों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि हम उनकी सद्बुद्धि की भी कामना कर रहे हैं।
वहीं बीजेपी के यज्ञ पर आरजेडी ने हमला बोला है। आरजेडी ने बीजेपी को खुद शुद्धिकरण करना चाहिए, ये बात बोली। बीजेपी भारत के गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ रही है। बीजेपी को सबसे पहले अपने आप में शुद्धिकरण करना चाहिए। नफरत की भाषा, समाज में वैमनस्यता, जो भारत की गंगा जमुनी संस्कृति है, लेकिन इस पर भी भाजपा को अभी तक से ज्ञान नहीं हुआ है। अपने आप में ज्ञान वर्धन कर ले। महाकुंभ पर विपक्षी नेताओं के विवादित बयान के बाद सियासत लगातार जारी है। विपक्षी नेताओं के बयान पर एनडीए हमलावर है। अब बीजेपी बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ के जरिए विपक्ष को सियासी संदेश दे रही है। महाकुंभ पर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक को 3 महीने की सजा। अलीनगर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं मिश्री लाल यादव। दरभंगा की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है। 2019 में सम्मेला निवासी उमेश मिश्र पर फरसा से सर पर हमला करने का गंभीर मामला दर्ज किया गया था। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे उमेश मिश्र। रैयाम थाना में 30 जनवरी 2019 को ये मामला दर्ज कराया गया था। मिश्री लाल यादव और उनके सहयोगी सुरेश यादव को दोषी पाया गया। दोनों को कोर्ट ने 3-3 महीने की सजा सुनाई है और दोनों पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगा है। अलीनगर से बीजेपी विधायक हैं मिश्री लाल यादव। तो दरभंगा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायक को 3 महीने की सजा दी गई है, साथ ही साथ 500 रुपए का जुर्माना भी उन्हें भरना है। अलीनगर विधानसभा से विधायक हैं और आपको बता दें कि किसी पुराने मामले को लेकर इस पूरे मामले में जब एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई तो उन्हें सजा मुकर्रर की गई। सीएम नीतीश के महागठबंधन में आने के आरजेडी के दावे पर दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने पर सियासत जारी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद संबित पात्रा ने यह कहा कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही थी, इसलिए वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। कई सीएम व्यस्तता की वजह से ही समारोह में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि आरजेडी ने यह भी दावा किया कि फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापन है और दिल्ली के बाद बिहार में एनडीए की बम्पर जीत होगी। राजद करे नीतीश कुमार महागठबंधन में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इसलिए दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं है। वो आप भी जानते हैं कि माननीय नीतीश जी का प्रगति यात्रा चल रहा है, उनका भी प्रगति यात्रा चल रहा है। स्वाभाविक है कल बहुत सारे सीएम, क्योंकि कहीं पर विधानसभा चल रहा है, कहीं बजट चल रहा है, कहीं पर सत्र चल रहा है और कहीं प्रगति यात्रा और बाकी यात्राएं चल रही हैं। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। उसका देखिए, ये कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ापन है राजग के अंदर, आरजेडी के अंदर, कि वो इस प्रकार की एक भ्रामक स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जनता भी जानती है और लोग भी जानते हैं कि दिल्ली के बम्पर जीत के बाद अगला बम्पर जीत बिहार में होगा। वहीं जेडीयू से पूर्व राज्यसभा सांसद और कभी सीएम रह चुके नीतीश के सहयोगी रहे अली अनवर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनके पार्टी में उनका स्वागत किया है। इस मौके पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लांबा भी मौजूद रही। अली अनवर ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया है। दिल्ली में मैं भी था और उसके बाद जब दूसरी यात्रा शुरू हुई, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उसने सबसे ज्यादा हम लोगों को आकर्षित किया अपनी तरफ। वो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात और कांग्रेस की जो वैचारिकी है, विचारधारा है, उसको जो धार दिया माननीय राहुल गांधी जी ने। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा कि उन्हें अपराध की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो 2005 के पहले की घटनाओं पर भी वो जरूर बात करते। किसको पहले ये न बताएंगे कि अपराध किसको करते हैं। जो सामान्य घटनाएं होती है वो अपराध। जरा अपने माता पिता के राज में भी देख लेते, पता कर लेते कि कितना अपराध होता था, कितना अपहरण होता था, अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती कहाँ वसूला जाता था,
ये सब भी तो जरा ज्ञान प्राप्त कर लेना। उनको ज्ञान अभी कहाँ है, अनुभव की कमी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, जल्द हाजिर होंगे।